तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीवनी लेखन के बारे में। तो आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, कि आपको गद्य के लिए जीवनी कैसे लिखनी है क्लास 10th और 9th के लिए। और मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि 9th में दोनों यानी कि गद्य और पद्य में उसी तरह से जीवनी लिखनी है। पहले जीवनी, फिर साहित्यिक स्थान, कृतियाँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये सब 9th का है। अब 10th में आपको काव्य की जीवनी कुछ इस तरह से नहीं लिखनी है, इसीलिए मैंने बाद में टाइटल बदल के फॉर काव्य कर दिया था। अब यहाँ की बात करते हैं। तो जीवनी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे प्राकथन। पहले तो ऊपर टॉपिक डालेंगे जो भी लेखक हैं, फिर उसके बाद नीचे आएगा प्राकथन। प्राकथन आपको पता ही है कि उसमें लेखक की विशेषताएं लिखनी हैं। उसके बाद आता है जीवनी, उसमें जीवन परिचय, यानी कि जीवन परिचय उसका लिखना है लेखक का, मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी लेखक है, उसका आपको जीवन परिचय लिखना है। साहित्यिक अवदान, साहित्यिक जीवन परिचय या साहित्यिक अवदान बोले, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद कृतियाँ, कृतियों में आपको लिखना है कि जो रचनाएं की हैं उन्होंने। और एक मैं बात बता दूं कि पद्य में अगर आप विधाएं लिखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे हिसाब से आप पद्य में विधाएं ना लिखें, केवल सीधे सीधे कृतियाँ हेडिंग डालें, उसके बगल में जो भी कृतियाँ हैं वो सब एक लाइन से लिख दें। काव्यगत विशेषताएं, अब डेढ़ पेज में आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ वो आएगा काव्यगत विशेषताएं। मुझे लगता नहीं कि 1.5 पेज में आपका प्राकथन, जीवनी, साहित्यिक और कृतियाँ हो जाएगा, बल्कि 1.25 पेज के आसपास, यानी कि 4-5 लाइन दूसरे पेज की और पहला पेज पूरा संपूर्ण। तो इतने में आपका ये 4 हेडिंग खत्म हो जाएंगे। फिर आता है काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप लिखेंगे भक्ति भावना, यानी कि क्या भक्ति भावना थी लेखक की, लोक मंगल भावना, लोगों का क्या मानना था उनके बारे में, और समन्वय और रस। समन्वय लिखना था, यानी कि क्या क्या चीज़ का उसमें मिक्सचर है या फिर क्या है, और रस। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भाव पक्ष की जो तीनों चीज़ें, भक्ति भावना, लोक मंगल भावना और समन्वय, उसको बस 3 पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए, पूरा उसके बारे में एक लाइन का विवरण ना दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर में थोड़ा सा भी आपके पास टाइम बचा है, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत लंबा पेपर है, निबंध है, काव्य, खंड काव्य है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके बाद रस है उसमें, तो रस, कौन से रस का प्रयोग किया है। उसके बाद आते हैं कला पक्ष में। सेकंड पार्ट होता है ये काव्यगत विशेषताओं का। इसमें भाषा लिखनी है आपको, शैली लिखनी है, छंद और अलंकार। भाषा, शैली, छंद और अलंकार, ये 4 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आपके पेज में एटलीस्ट 3 to 4 लाइन बची होगी। इतना लिखने के बाद उसमें आपको लिखना है साहित्य में स्थान, यानी कि उस लेखक का साहित्य में स्थान क्या है। जैसे आपकी क्लास में रैंक होती है, उसी तरह से लेखक का साहित्य में, यानी कि क्या उसका स्थान है, इसमें आपको वही लिखना है। सो ये इसी तरह से आपको पूरी एक जीवनी लिखनी है काव्य में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।